अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 11.17 देखने वाले हैं, क्लास 12 फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का मान कितना होना चाहिए यदि न्यूट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ इतना हो तो। ठीक है, ए और बी करके दो क्वेश्चन है, पहले ए बात करेंगे फिर बी बात करेंगे। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ दिया हुआ न्यूट्रॉन का, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, सिंपल। तो इसको आराम से हम लोग जानते हैं एक बार, लेमडा यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर h बाय मोमेंटम। मोमेंटम का जो फॉर्मूला आता है √2mk, ये आप जानते होंगे। अच्छा, ये फार्मूला डेफिनेटली पढ़े। अब हमको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो इसको एक काम करते हैं, इसको इधर ले करके जाते हैं और लेमडा को इधर ले करके आते हैं। √2mk बराबर h और लेमडा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ये रूट है, उधर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 2mk इज इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेमडा का स्क्वायर। 9 काइनेटिक एनर्जी, ये 2m इधर डिवाइड में आएगा ना, तो h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इंटू क्या, लेमडा का स्क्वायर। तो जो काइनेटिक एनर्जी हमको चाहिए, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.674 इंटू 10⁻27 kg होता है, सबको याद रहना चाहिए। और वेवलेंथ का स्क्वायर करना है, यानी कि 1.4 इंटू 10⁻10 मीटर का, तो 1.4 इंटू 10⁻10 मीटर जो है उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। पहले तो इसका स्क्वायर भी होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो ऊपर वाला का ये 34 दूना क्या होता है 68, तो 10⁻68। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 43.9569। ठीक है, अच्छा, डिवाइडेड बाय, अब हम लोग एक काम करते हैं 2 गुना इतना। ठीक है, लेकिन इससे पहले इसको करेंगे ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.96 होता है। 2 इंटू 1.674 इंटू 10⁻27 इंटू इसका स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 होता है ना, तो 1.96 इंटू ये 10⁻10 है, इसका पावर करेंगे तो 10 क्या -20 हो जाएगा ना, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 43.9569 इंटू 10⁻68 डिवाइडेड बाय, आप एक काम करो 2 इंटू इतना इंटू इतना, 2 इंटू इतना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6.56208। ठीक है, इतना गुना इतना गुना इतना, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद इनटू में ये देखिए 10⁻27 है, 10 क्या है -20 है, तो मल्टीप्लाई जब होगा तो b बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगा, -27 और -20 तो 10⁻47 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर इतना डिवाइडेड बाय इतना, ये आ जाएगा हमारा 6.69862। ठीक है, इतना डिवाइडेड बाय इतना उतना आ गया। ठीक है, उसके बाद ये और ये है तो 47, इसमें से 47 कट जाएगा 47, तो ये बचेगा 21 ना, इंटू 10⁻ क्या -21। इतना जो है काइनेटिक एनर्जी, इतना जूल आया हमारा। ठीक, एनसीईआरटी में जो आंसर दिया हुआ है 6.68 ना 6, तो ये आंसर एनसीईआरटी का गलत है, ध्यान रहे। ठीक है, ये जो डाटा है ये सही है, इसी को आप काइनेटिक एनर्जी बराबर 6.69 और इसके कारण इसको एक अंक बढ़ा के 9 इंटू 10⁻21 इतना जूल आप कर दो, ये ज़्यादा सटीक आंसर हो गया। ठीक है, हाँ, इसी को अब हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी का ये जो आंसर है वो गलत है, यही आंसर होगा परफेक्ट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग अगर क्या कहते हैं जूल में है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर चाहें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, 6.699 इंटू 10⁻ क्या है -21 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19, इससे डिवाइड करेंगे तो जूल से वो क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -19 और ये तो -2 10⁻ क्या 9 2 11 -2 और इतना डिवाइडेड बाय इतना, ये हो जाएगा मेरा 4.186875, जिसको कि हम लोग 4.1878
इंटू 10⁻², इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा क्या, ए का काम तमाम। अब हम लोग बी नंबर पर बात करते हैं। एनसीईआरटी में जो आंसर है वो अलग है, अगर तो वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर भी एनसीईआरटी मिस्टेक किया है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग दूसरा वाला बात करते हैं। अब बी नंबर को देखिए। बी नंबर में बोल रहा है कि जो एक न्यूट्रॉन है ना, एक ऑब्जेक्ट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ये हुआ कि उस ऑब्जेक्ट का जितना एनर्जी है उतना ही न्यूट्रॉन का एनर्जी है। यानी कि उस ऑब्जेक्ट का एनर्जी अगर इतना दिया हुआ है तो न्यूट्रॉन का भी एनर्जी उतना ही हो गया, ठीक है। यानी कि न्यूट्रॉन का एनर्जी इतना दिया हुआ है, और यहाँ पे जो टी है टेम्परेचर है तो उसका वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है। के जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, स्मॉल के है छोटा सा, वो ध्यान रखना आप। काइनेटिक एनर्जी इसको मत समझ लेना। 3/2 इंटू बोल्ट्जमान कांस्टेंट है इंटू यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो टेम्परेचर है 300 केल्विन और दिया हुआ है ये चीज़। तो न्यूट्रॉन के लिए बताना है कि अगर काइनेटिक एनर्जी इतना हो, ठीक है, न्यूट्रॉन का, तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। तो सबसे पहले हम उसका काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं कि कितना होगा, ठीक है। तो ये हमको पता चल जाएगा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भैया। तो काइनेटिक एनर्जी जो है अपने पास 3/2 इंटू बोल्ट्जमान कांस्टेंट इंटू क्या, टेम्परेचर। तो 3/2 का मतलब होता है कितना, 1.5 इंटू बोल्ट्जमान कांस्टेंट का वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23। अच्छा, रही बात टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है यहाँ पे दिया हुआ है, वो कितना है, 300 केल्विन, ठीक है। अब इतना गुना इतना करेंगे तो ये आ जाएगा 621। इतना गुना इतना 621 इंटू 10⁻⁻23, ऐसे ही रह गया। तो काइनेटिक एनर्जी कैपिटल के लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो आया वो इतना आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, वेवलेंथ निकालना है। तो लैम्डा बराबर h/√2m/k, 2m इंटू क्या, काइनेटिक एनर्जी, ये नहीं होता है। तो बस आराम से लैम्डा निकाल लेंगे। डी ब्रोगली वेवलेंथ 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय √2 इंटू मास की बात करें तो 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg न्यूट्रॉन का मास। काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल लिए हैं 621 गुना 10⁻⁻23, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय, एक काम करते हैं, 2 गुना इतना, ये जो है मेरा आ जाएगा √, यहाँ पे तो आप इधर 23 और 27 मिल करके 10⁻⁻50 लिख दोगे, ठीक है। लेकिन 621 गुना इतना करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 2079.108, ठीक है। बाद बाकी इतना हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसका रूट निकाल के यहाँ रखना होगा, और ये 10⁻⁻50 का मतलब होता है 10⁻⁻25 गुना 10⁻⁻25। तो 2 गो है तो ये बाहर निकल जाएगा, है ना। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय, इधर तो हो गया 10⁻⁻25, और क्या कहते हैं, इतना का रूट जो होगा वो मेरा हो जाएगा 45.597, ठीक है। अच्छा, इसका रूट मेरा ये आ गया और ये हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसमें से एक पॉइंट इधर लेते हैं, उधर का कुछ काम हो जाएगा। लैम्डा बराबर 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय, इस पॉइंट को एक अंक हम लोग इस साइड लेकर के आते हैं, इससे ताकि नीचे वाला संख्या मेरा छोटा हो जाए। नीचे में 45 पॉइंट समथिंग है, ऊपर में 6 पॉइंट समथिंग है, तो ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो नीचे वाला को भी छोटा कर लेते हैं, तो ताकि भाग डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो पॉइंट को खैर वैसे भी एक इस साइड लाते हैं जब भी, यानी बड़ा संख्या को छोटा बनाते हैं, तो इधर पावर में मेरा एक प्लस होता है, तो इसको एक पॉइंट इधर लेके जाएंगे, तो यानी कि 4.5597 इंटू 10⁻, यहाँ जो -25 था उसमें एक जुट जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, लैम्डा बराबर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.454, इतना डिवाइडेड बाय इतना ये आ गया, ठीक है। अच्छा, इधर बात करें तो 10⁻⁻34 और डिवाइडेड बाय इधर 10⁻⁻24 है ना, -25 और एक -24, तो इससे ये 10
10 बार में कटेगा ना, लेमडा बराबर 1.454 इंटू इसका 10 का पावर -24, 10 का पावर -24 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 का पावर क्या -10, इतना, तो इतना मीटर आया। आप चाहो तो अगर एग्जामिनेशन हॉल में ये आंसर लिख सकते हो, 1.454 10⁻10 मीटर का मतलब होता है उतना एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये एग्जाम में आंसर कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। ये आंसर लिखते हैं बार बार, ठीक है, ये जो लिखते हैं ये आंसर लिखते हैं अच्छा ठीक है। और कहते हैं अगर नहीं मन है कि नहीं हमको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो कीजिए, 1.454 इंटू 10⁻10 मीटर है ना, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली कहते हैं नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करेंगे आप, लेमडा बराबर 1.454 इंटू 10⁻10, इसको 10⁻9 से डिवाइड कर दीजिए तो ये नैनोमीटर में आ जाएगा, -9 है यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो 1.454 इंटू 10⁻, क्या -1, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 10 है तो लेमडा बराबर 1.454, वो अब ये क्या 10 पावर माइनस में है तो नीचे आ जाएगा, पावर 1 या फिर 1 पावर को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अभी इसके कारण एक पॉइंट और इधर खिसक जाएगा, लेमडा बराबर 0.1454 इतना नैनोमीटर, ये हमारा क्या आंसर हो गया। और एनसीईआरटी सिर्फ यहीं तक आंसर लिख दिया है, ठीक है, 0.145 तक भी चलेगा, जैसे भी लिखें, ठीक है। तो ये हमारा बी नंबर भी कंप्लीट हो गया। बाय बाय।